Good morning students, once again welcome back for your next class. चलिए, we have completed with our chapter, that is electrochemistry. The topics which were left, they are deducted from your recent syllabus for this session. So today we are going to start with a new chapter, that is haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes. That means this chapter is basically divided into two parts. दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, haloalkanes and haloarenes. देखिए, halo stands for halogen. Halo stands for halogen. Alkane means single bonded हाइड्रोकार्बन. एल्केन का मतलब क्या हो गया? सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन. आपके पास हेलोजन्स कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. दीज आर द 4 हेलोजन्स. Haloalkanes is the IUPAC naming, where halo act as secondary prefix while alk is the word root, whereas ane is the primary suffix. So that means formula का ये section हमारा use हो रहा है for its IUPAC naming. What is the formula for common naming of haloalkane? That is alkyl halide. For example कि आपके पास CH3Cl है, IUPAC name क्या हो जाएगा? क्लोरोमिथ प्लस एन, क्लोरोमिथेन. और कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी? मिथाइल क्लोराइड. द नेमिंग वी हैव ऑलरेडी डन देयर इन क्लास 11. सो वी आर डायरेक्टली स्विचिंग टुवर्ड्स द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स. हम डायरेक्टली किस पे स्विच करेंगे? वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन of haloalkanes. In total we are having 5 methods. ठीक है जी. Today in this video we will discuss either one or two methods. In the next videos we will discuss the further methods. चलिए, first method है हमारा from alcohols. कि हम alcohol से haloalkanes कैसे बना सकते हैं. और even we would say that to prepare haloalkane or alkyl halide from alcohol is the best method. ये सबसे बेस्ट मेथड कंसीडर किया गया है. देखिए, इस मेथड के अंदर फर्स्ट रिएक्शन टेबुलर फॉर्म में पढ़ लेते हैं सारी रिएक्शंस. इट वुड बी इजियर फॉर यू. हमारे पास ये अल्कोहल है. अल्कोहल की IUPAC नेमिंग एल्क प्लस एन प्लस ओल. ओल डिपेंड करेगा कौन सी पोजीशन पे लग रहा है. अगर वन पोजीशन पे, दैट इज योर विश वेदर यू वांट टू राइट और नॉट. अगर वन के अलावा किसी और पोजीशन में है देन यू हैव टू मेंशन. नेक्स्ट इज कॉमन नेमिंग. कॉमन नेमिंग क्या है अल्कोहल की? एल्काइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल. चलिए, हम क्या दे रहे हैं इसको? HX के साथ रिएक्ट करवाएंगे. सबसे पहली रिएक्शन क्या है? हम इसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं HX के साथ. HX इज व्हाट? HX इज हेलोजन एसिड. HX को क्या बोलते हैं? हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. इसकी प्रेजेंस में ZnCl2. X की वैल्यू होगी Cl Br या फिर I. X की वैल्यू क्या होगी? Cl Br या फिर, देखिए, H पॉजिटिव, X नेगेटिव, R पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H और OH. वाटर का रिमूवल हो जाएगा और क्या बन जाएगा? RX. दैट इज हेलोएल्केन और एल्काइल हैलाइड. अगर इसका एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग इथेनॉल. अगर इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, removal of water would be there.
वाटर रिमूव हो जाएगा, हाँ जी, क्या बचेगा C2H5Cl, क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड. So this is the first method to prepare haloalkane from alcohol. That means reaction with halogen acid. किसी halogen acid के साथ हम reaction करवाते हैं. Next भी हमारी halogen acid के साथ है, but that would be the first name reaction of your chapter. इस chapter की आपकी first name reaction. तो instead of this we would study reaction wise. First reaction हमने कर ली किसके साथ? Halogen acid के साथ. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन भी हेलोजन एसिड के साथ है, बट दिस इज द नेम रिएक्शन दैट इज ग्रूव्स प्रोसेस. ग्रूव्स प्रोसेस, दिस इज नेमिंग रिएक्शन. चलिए देखिए, ये भी रिएक्शन वैसी सी है. ROH अल्कोहल प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. पिछली रिएक्शन में भी एनहाइड्रस था, वहां भी मेंशन कर सकते हो. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम इसमें और उसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, आप पता लगेगा. कंडीशन इज दैट यहाँ इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपकी x की वैल्यू Cl हो सकती है. नेम रिएक्शंस में आप कंडीशंस नहीं चेंज कर सकते. नेम रिएक्शन किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने दी हुई है, उनको उस पर वर्क किया हुआ है, तो दे हैव गिवन देयर नेम. उन्होंने जिस पर वर्क किया दे हैव टेकन दैट हेलोजन. तो आप यहाँ पे ये चेंज, यहाँ पे पर्टिकुलर, वहाँ पे x की वैल्यू Cl, Br, तीनों में से कुछ भी हो सकती है. यहाँ x की वैल्यू पर्टिकुलरली क्या होगी? सिर्फ Cl. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे HCl किस फॉर्म में होगा? गैसियस फॉर्म में. यहाँ पे HCl किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में. प्रोडक्ट वही बनेगा, वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? RCl. वहाँ बनता है हेलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड, या स्पेसिफिकली क्या बनेगा? क्लोरोएल्केन और एल्काइल क्लोराइड. ठीक है जी. तो दैट मींस एक चीज और आपको याद रखनी है, HCl गैस प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट. क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट. लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 ये भी ल्यूकास रिएजेंट ही है, बट ग्रूव्स प्रोसेस में पर्टिकुलरली ल्यूकास रिएजेंट में चेंजेस क्या आते हैं? HCl इज यूज्ड इन द गैसियस फॉर्म. नेक्स्ट थिंग, ये जो अल्कोहल है ये आपका या तो 1 डिग्री का या 2 डिग्री का. 3 डिग्री पे ये रिएक्शन इतनी इजीली टेक प्लेस नहीं करती. 3 डिग्री पे ये रिएक्शन नहीं होती. ठीक है जी. क्यों नहीं होती? दैट इज द लेटर पार्ट. हम फर्दर प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे. चलिए, नाउ these are the first two reaction, but both the reactions are there from alcohol. दोनों preparations किससे थी? alcohol से. Next we are going to deal with a third reaction, reaction number 3 with phosphorus pentahalide PX5. देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली x की वैल्यू है आपकी Cl. दैट मीन्स आपने रिएक्ट करवाना है PCl5 के साथ. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, जिस चीज को ज्यादा इलेबोरेट अगर पढ़ते चले तो these topics are very very elaborated. ठीक है. हम सिर्फ उतना कंटेंट स्टडी कर रहे हैं which is needed there. ठीक है, which is the part of our syllabus. देखिए, these small things you have to keep in mind. इन हमारे सिलेबस में रिएक्शन किसके साथ है? PCl5 के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ. चलिए, ROH अगर ये PCl5 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, देखिए पहली चीज तो क्लियर है, हम किस चीज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं? हेलोएल्केन्स की. हेलोएल्केन क्या होता है? RH. अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू Cl दे रखी है तो डेफिनेटली RCl ही बनेगा. अगर हमने यहाँ x की वैल्यू Cl ले रखी है, PCl5 में x की वैल्यू क्या ले रखी है?
Cl, तो डेफिनेटली क्या बनेगा, RCl ही बनेगा। अब यहाँ से देखिए आपके पास क्या क्या पेंडिंग रह गया, एक फास्फोरस रह गया, 4 Cl रह गए, एक ऑक्सीजन रह गया और एक हाइड्रोजन रह गया। हाँ जी, फास्फोरस की वैलेंसी क्या होती है 3। फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बना सकता है या तो 5 बॉन्ड बना सकता है, या तो वो ट्राइवैलेंट होगा या टेट्रावैलेंट होगा। मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है 5। अब देखिए फास्फोरस जो है वो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ भी होगा एक डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। 4 में से 3 Cl तो यहाँ यूज हो जाते हैं, -3 Cl, तो एक ही Cl बचा। तो ये क्या बन गया POCl3, एक निकलेगा POCl3, तो 4 में से 3 निकल गए, एक Cl, एक फास्फोरस यूज हो गया, एक ऑक्सीजन यूज हो गया, तो क्या बचा एक H और एक Cl। तो हमारे बाय प्रोडक्ट्स क्या निकले, एक H और एक Cl। ठीक है जी, सो दिस इज द रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाहैलाइड। चलिए नेक्स्ट डील करते हैं 4th रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड। यहाँ पे आपकी X की वैल्यू Cl और Br कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे आपकी X की वैल्यू Cl और Br कुछ भी हो सकती है। देखिए ROH प्लस PX3 RX। अब कंडीशन क्या आ जाती है, फास्फोरस बचा, 2 X बचे, एक ऑक्सीजन बचा, एक हाइड्रोजन बचा। अगर हम ये बोले कि फास्फोरस एक डबल बॉन्ड बना ले, 2 X हो गए, ठीक है, एक ऐसा नहीं हो सकता, हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं लगेगा इस तरीके से। ठीक है, देखो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमें अगेन थोड़ी छोटी छोटी चीजें क्रैमिंग है, ठीक है, दीज आर नॉट क्रैमिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू मेक द थिंग्स इजियर। यहाँ पे हमारे पास कितने R हो गए 3, यहाँ भी 3, यहाँ कितने X थे 3, यहाँ कितने X है 3, तो 3 R और 3 X कवर हो गए। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास 3 H बचे हैं, 3 O बचे हैं और एक P बचा है। यहाँ जो आपका बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज H3PO3, H3PO3 दैट इज phosphorus acid। These byproducts you have to learn anyhow, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये रिएक्शंस आएंगे। ये मजाक नहीं है, आज मैंने करा दी तो आपने कर लिया हो गया। You have to go through these reactions thoroughly. Organic is not an easy task, ठीक है। If you study it properly, it's the most easiest part. अगर आप इसे स्टडी नहीं करेंगे, it is the most difficult part. अभी पहले क्या होता था कि आपके सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर ऑर्गेनिक में थे जो आपको वेटेज मार्क्स गेन करने में हेल्प करते थे, लाइक पॉलीमर्स, केमिस्ट्री, नेट, एवरीडे लाइफ, बट वो 8 नंबर सीधे सीधे आपके खत्म हो चुके हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में से भी बहुत सारा टॉपिक कट हो चुका है, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर हम डायरेक्टली बोले तो मोटे मोटे आपके पास सिर्फ रिएक्शन बेस्ड चैप्टर बच गए हैं। तो अनटिल और अनलेस आप इन चैप्टर्स को ढंग से नहीं करेंगे, यू वोंट बी स्कोरिंग 28 मार्क्स ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के 28 मार्क्स आप गेन नहीं कर पाएंगे। सो डू इट थॉरली। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, हमने अल्कोहल से कितने मेथड कर लिए, 4 मेथड। नेक्स्ट मेथड, 5th मेथड इज from alcohols only, 5th reaction with halogen in presence of red phosphorus की presence में ROH plus X2, X की वैल्यू Br और I। वैसे तो मैक्सिमम हर जगह पे Cl और Br होता है, एक आधी रिएक्शन आपको ऐसी मिलेगी और मेरे ख्याल से जो चीज़ सब में हो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है, एक आधी चीज़ जो यूनिक हो वो याद हो जाएगी, ठीक है जी। इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, जिस रिएक्शन में मैं आपको बाय प्रोडक्ट का रिमूवल नहीं दिखा रही हूँ, तो दैट मीन्स इट इज नॉट एन इजी टास्क टू अंडरस्टैंड इट लाइक दैट, दैट इज मैकेनिज्म बेस्ड और हर रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा RX। नो नीड टू
वरी क्या बाहर निकलेगा क्या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे बिना मैकेनिज्म की इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो वहाँ आप बाय प्रोडक्ट ना लिखें, बट जहाँ नेम रिएक्शन हो वहाँ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि बाय प्रोडक्ट जरूर लिखें, नेम रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट जरूर लिखें। बाकी जनरल रिएक्शन के कोशिश करिए कि पूरी रिएक्शन को एज सच समझने की। इन केस नहीं है तो डोंट गेट वो कि आप ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाओ, ठीक है जी। लास्ट रिएक्शन, सॉरी लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट रिएक्शन, इन सीटू प्रिपरेशन। इन सीटू प्रिपरेशन देखिए, ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4। चलिए, इन सीटू प्रिपरेशन में आप अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? NaBr और H2SO4। हमें क्या बनाना है? हेलो एल्केन। R आ गया, हेलोजन कौन सा दिख रहा है? Br। अब देखिए, ये वाला H2 और ये वाला O, H2O बाहर। अब देख लीजिए क्या बचा, ये तो पहले ही जा चुका है, ये भी जा चुका है, H2 और O भी बाहर चला गया, सिर्फ क्या बचा है? NaHSO4। NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम बाइसल्फेट। So these were the 6 reactions to prepare haloalkane from alcohol। अभी सिर्फ एक मेथड के अंदर हम ये 6 रिएक्शंस पढ़ी हैं। लास्ट रिएक्शन अंडर प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स विद थायोनिल क्लोराइड। देखिए, थायो मतलब सल्फर, थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl2। दिस इज द नेम रिएक्शन दैट इज डार्जन मेथड। एक आपके पास नेम रिएक्शन आई थी ग्रूस प्रोसेस, दूसरी नेम रिएक्शन आई है डार्जन मेथड। दिस मेथड इज इवन कंसीडर्ड एज द कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर हलोएल्केन। मतलब कमर्शियल सेक्टर में सबसे ज्यादा ये मेथड यूज होता है। देखेंगे अभी क्यों, बताऊंगी। देखिए, ROH अगर आप इसको SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। कोई भी रिएक्शन आती है, अगर आप एक भी कंडीशन भूल जाते हैं, यू वोंट गेट एनी स्कोर, कोई स्कोर नहीं मिलेगा। चलिए, क्या बन जाएगा? R, हेलोजन कौन सा है? Cl। ये होता है प्योर क्लोरोएल्केन। अभी पता चल जाएगा प्योर का मतलब क्या है। यहाँ पे RCl, ये वाला SO और एक ये वाला O, SO2 बाहर, 2 Cl में से हमने यहाँ एक ही यूज किए, एक Cl बचा, एक यहाँ से H बचा है, HCl। कंडीशन क्या है यहाँ पे? ये SO2 और ये HCl दोनों के दोनों गैसियस हैं, दोनों के दोनों बाय प्रोडक्ट क्या है? गैसियस बाय प्रोडक्ट हैं। तो ये क्या है? रिएक्शन के दौरान जब ये बन रहे हैं तो ये इवेपोरेट हो जाते हैं। तो नीचे कंटेनर में हमारे पास सिर्फ क्या बचता है? ये। बाकी प्रोसेसेस में क्या होता है, अगर कंपनी या कमर्शियल सेक्टर में उसको यूज किया जाता है, बाय प्रोडक्ट को अलग करने का खर्चा कंपनी को करना पड़ता है ताकि हमें हेलोएल्केन मिल सके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंपनी का इन बाय प्रोडक्ट्स को अलग करने का खर्चा बच जाता है। दैट मींस कंपनी को ये चीप एंड बेस्ट पड़ता है, क्योंकि दोनों के दोनों बाय प्रोडक्ट्स क्या है? वोलेटाइल है, गैसियस फॉर्म में, वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाते हैं? इवेपोरेट कर जाते हैं और आपको कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? प्योर हेलोएल्केन या प्योर क्लोरोएल्केन। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज अ कमर्शियल मेथड, या ये कह लीजिए कमर्शियल सेक्टर में ये मेथड इज बेस्ट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोएल्केन। सो दीज वर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। जो बाकी के 4 मेथड है, नेक्स्ट 2 मेथड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट video and the last method we will discuss in further videos. In this video we have discussed first method that is from alcohol, जिसके अंदर हमने 7 reactions को cover किया और इन 7 reactions में आपने 2 name reactions भी पढ़ी, that is Bruce process and Darson method. So go through these reactions thoroughly, try to understand. If you find any doubt you may ask. Till then